आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मैथिली शरण गुप्त की एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता काव्य संग्रह साकेत काव्य संग्रह के नवम सर्ग से ली गई है और इस कविता में उर्मिला का वीरा चित्रण किया गया है। इसमें उर्मिला की कहानी है पतंग यानी कीटक। उर्मिला की कहानी है, ये वियोग श्रृंगार है। इसका रस वियोग श्रृंगार रस है। दोनों ओर प्रेम पलता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कविता एक बार पढ़ के सुनाऊंगी, फिर हम उसको समझेंगे। दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु बंधु वृथा ही तो क्यों दहता। पर पतंग पड़कर ही रहता है, कितनी विवलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यही असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे। क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली। किंतु पतंग की भाग्यलिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती। काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। इसमें उर्मिला की कहानी दिखाई है कि पतंग यानी एक कीटक। पतंग यानी उर्मिला का प्रतीक दिया गया है और दीपक यानी लक्ष्मण का प्रतीक दिया गया है कि सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। कि सखी पतंग की उर्मिला सखी से कहती है कि पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है, कीटक भी जलता है और साथ में दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। शीश हिलाकर कीटक को दीपक कहता है, पतंग को दीपक कहता है कि तू खामखाही क्यों बहता है, दहता है। पर पतंग पड़कर ही रहता है, कितनी विफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। लेकिन पतंग किसी की नहीं सुनता, वो दहता ही रहता है। ये कैसी विफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। कि बचकर हाय पतंग मरे क्या, बचकर भी क्या करेगा पतंग, मरेगा ही ना। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण ही धरेगा ना। जले नहीं तो मरा करे क्या, जले नहीं तो क्या मरेंगे क्या, यही असफलता है। हाँ, सखी को कहती है उर्मिला कि यही असफलता है कि हमारे हाथ में अब मरण भी नहीं है, कि हम मर भी ना सके, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे। कि पतंग कहता है मन मार कर, दिल छोटा करके कि तुम महान हो, हे दीपक तुम महान हो, लेकिन मैं लघु हूँ, मैं छोटी हूँ। क्या न मरण भी हाथ हमारे, कि मेरे हाथ में मरण भी नहीं है, कि मैं अपने आप को मार भी ना सकूं। शरण किसे छलता है, कि शरण किसे छलता है। वो पतंग दीपक के शरण में जाना चाहती है, यानी उर्मिला लक्ष्मण के शरण में जाना चाहती है, लक्ष्मण के पास जाना चाहती है, लक्ष्मण के साथ रहना चाहती है। तो शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, दीपक के जलने में आली, आली यानी सखी। कि हे सखी
दीपक के जलने में फिर भी है जीवन की लाली, यानी फिर भी है जीवन का प्रकाश, क्योंकि दीपक प्रकाश देता है। खुद जलकर दीपक सब में प्रकाश बांटता है, लेकिन पतंग भाग्य लिपि काली, किंतु पतंग की ही भाग्य की लिपि ही काली है। किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कि पतंगी तो भाग्य लिपि ही काली है, इसमें किसका वश चलता है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिसे चखती। कि ये वणिक वृत्ति जो व्यापारी भाव रखता है, हम मेहनत को नहीं देखते कि वो कितनी मेहनत करता है, लेकिन हम उसके रिजल्ट को देखते हैं कि इसके लास्ट में उसका परिणाम क्या आता है, हम उसे देखते हैं। कि ये जगत में ये वणिक वृत्ति है रखती, जिसे उसे चाहती जिसे चखती, यानी जिससे उसको कोई लाभ मिलता है उसी को ही वो चाहती है। जैसे कि दीपक हमें प्रकाश देता है इसलिए हम उसे चाहते हैं, लेकिन कीटक हमें कुछ नहीं देता इसलिए हम उसे नहीं चखते। काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझे यही खलता है। उर्मिला कहती है सखी से कि ये काम नहीं चखती परिणाम नहीं रखती है, कि वो क्या काम करता है वो नहीं देखती, जो परिणाम निकलता है वो नहीं रखती है, और मुझे यही खलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। मैथिली शरण गुप्त की कविता। आशा है मुझे कि आपको समझ आई होगी। तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।